आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। आज मैं ये जो मेरा वीडियो है, आज मैं डिस्कस करूँगी कि जो इंसान होता है, ठीक है, हम इंसान हैं, ठीक है, तो हम कब मायूस होते हैं, मतलब कब मतलब हमको ऐसा अपसेट फील होता है कि भाई ये चीज़ नहीं हुई या ये नहीं हुआ, मतलब आप लो फील करते हो, आप पूरे डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसी तो क्या चीज़ हम हमारी ज़िंदगी में करते हैं या ऐसा तो हमारा क्या माइंडसेट रहता है कि हम मायूस हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ये पूरी वीडियो में बताऊंगी, मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। और मैं वीडियो शुरू करती हूँ कुछ इस तरह कि जैसे कि मान लो कि आप हो अभी, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में सुबह उठते हो, ठीक है, और शाम होती है और खाते हो, पूरा दिन में खाया पिया सो गए, ठीक है। अभी मान लो कि अगर आपके माइंड में कहीं भी कभी भी 24 आवर्स में कभी भी आपके माइंड में ये चीज़ आती है ना कि फला इंसान, फला चीज़ या फला कोई एनर्जी, ठीक है, आपको लगता है कि उसके हाथ में आपका फ़ायदा नुकसान है। जब आप अपने दिमाग में ये चीज़ डालते हो कि कोई और इंसान के हाथ में आपका फ़ायदा नुकसान है, जो कि सिर्क है, खुदा, भगवान, अल्लाह, आप जिसको भी मानते हो, मैं वो सब को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड रख के मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जिस मोमेंट आपने सोच लिया ना कि उसके अलावा आपको कोई और इंसान, कोई और चीज़ या कोई और प्लेस, कुछ भी ले लो दुनिया में, आपको लगता है कि वो आपको कुछ फ़ायदा कर सकता है, दे देगा या आपको कोई नुकसान कर देगा, ठीक है। जब हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है ना, तब हम होते हैं मायूस। लेकिन अगर आपका ईमान, ठीक है, आपका फेथ, तवक्कल जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फेथ, उसके ऊपर होना, उसका हम क्रिएशन है। हम हमारी कोई चीज़ बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ आप बनाना, आप चलो कोई डिश बनाना घर में, ठीक है, किचन में, तो आपको इतना लगाव होगा ना, वो डिश से इतना लगाव होगा, आप पकड़ पकड़ के लोगों को पूछोगे कैसी बनी है, कैसी बनी, अच्छी थी ना, अच्छी थी ना। आप मतलब आपके क्रिएशन पे इंसान को मोहब्बत होती है, अपने क्रिएशन से इंसान को मोहब्बत होती है। तो उसने हमको बनाया है, हम उसकी मोहब्बत है, वो हमसे मोहब्बत करता है। तो जब आप अगर ऐसा सोचते हो कि उस जिसने बनाया है उसको छोड़ के लोग आपका कुछ भला कर देंगे या आपका नुकसान कर देंगे, तो ये ईमान नहीं हुआ, फेथ नहीं हुआ। आप लाख नमाज पढ़ लो, लाख आप मंदिर चले जाओ, लाख पूजा कर लो, आप कुछ भी कर लो, चर्च चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जिस मोमेंट आपने सोचा ना कि भाई कोई चीज़ या कोई इंसान मेरा नुकसान कर देगा या मेरा फ़ायदा कर देगा या मुझे कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो वो आप शिर्क कर रहे हो, आप उसको नहीं मानते। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमको जब भूख लगती है ना, जब हम भूखे होते हैं, ठीक है, तो अभी मान लो आप भूखे होते हो तो आप फूड खाते हो, ठीक है, तो आपका भूख मिट जाता है। आपने कभी ये ट्राई किया, आपको कभी भूख लगी हो ना, आप कभी पत्ते खाना, आप कभी जंगल के जो पत्ते होते हैं ना, झाड़ों के पत्ते, या झाड़ खाना या झाड़ का पेड़ काट के छाल खाना या कचरा खाना, आपकी भूख नहीं मिटेगी। आपकी भूख किधर मिटेगी? खाना खाने से, जिसके अंदर उसने रखा है, उसकी इजाजत है कि भाई ये चीज़ भूख मिटाएगी इसकी, उसमें भी उसका है, फेवरिंग है, ऐसे भूख भी नहीं मिटती। आप पानी है ना, आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो आप पानी पीते हो, आप समंदर के पानी से प्यास मिटा के देखना एक बार, वो नहीं मिटेगी प्यास आपकी। उसमें भी उसने रखा हुआ है, उसका ब्लेसिंग है, वो चाहेगा तभी भूख मिटेगी, उसी चीज़ से भूख मिटेगी, वो चाहेगा तभी प्यास मिटेगी, और उसी पानी से जिसमें उसने रखा हुआ है ब्लेसिंग, उसी से आपकी प्यास मिटेगी। तो हर चीज़ जब उसके होल्ड पर है, तो आप कैसे आप दिमाग में रखते हो कि भाई कोई इंसान आपका कुछ भला कर देगा या कोई इंसान आपको कुछ दे देगा, आप प्रोवाइडर तो वो है। तो इंसान मायूस कब होता है? इंसान मायूस, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक सीधा एग्जाम्पल दूंगी, आप समझ जाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे चाहिए सुकून,
ठीक है, अभी मेरा डिमांड है सुकून, ठीक है, मेरे को अभी मुझे चाहिए सुकून, ठीक है, अभी मैं अगर सुकून, ठीक है, इधर 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 इधर, ठीक है, ढूंढने निकलूंगी तो मुझे नहीं मिलेगा सुकून। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई दे ही नहीं सकता, वो प्रोवाइडर ही देगा, वो उसके हाथ में है, हर चीज उसके हाथ में है। जब आपको ये आपका ईमान पक्का हो जाए, आपका जो विश्वास है वो पक्का हो जाए कि कोई चीज उसके अलावा ना मेरा फायदा कर पाएगी ना मुझे नुकसान पहुंचा पाएगी, फायदा मिलेगा तो भी उसकी मर्जी से मिलेगा, इजाजत से, और नुकसान मिलेगा तो भी उसकी इजाजत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई चीज नहीं मिलती है, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो अगर मेरा ये फेथ है ना, मेरा अगर ये विश्वास है कि मेरा जो पेट दुख रहा है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है उसमें, तो मुझे ऑटोमेटिक आ जाएगा सेटिस्फेक्शन, मुझे मायूस नहीं होंगी मैं। इंसान देखना, अपनी जिंदगी में आपने भी ये चीज की होगी कि इंसान लोगों के दर पे भटकता है, लोगों से भीख मांगता है, किसकी? इज्जत की, प्यार की, ठीक है, फिर कि भाई मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, क्योंकि इंसान सोचता है कि उसका फायदा, उसका प्रोवाइडर इंसान है। फिर एंड में वो होता है मायूस, क्योंकि इंसान है सेल्फिश क्रिएशन इंसान है। कुछ क्वालिटी उसकी जब जुड़ता है खुदा से तो वो रहमदिली उसमें आती है, वो पूरी अलग चीज़ है, लेकिन पूरी दुनिया बेनिफिट ओरिएंटेड है। तो आपको ऐसा लगता है अगर कि कोई इंसान आपका इंक्रीमेंट उसके हाथ में मैं प्लीज़ कर दूं, आपका प्रमोशन इनके हाथ में मैं उसको प्लीज़ कर दूं, क्यों करते हो ऐसा? आपको लगता है मैं इसको प्यार दूं तो मुझे प्यार मिलेगा, क्यों? हर चीज़ उसके होल्ड पर है, हर चीज़। वो चाहेगा तो आपको मिलेगी इज्जत, वो चाहेगा तो आपको मिलेगी जिल्लत, वो चाहेगा तो आपका होगा प्रमोशन, वो चाहेगा तो आपका होगा इंक्रीमेंट, वो चाहेगा तो आपकी होगी शादी, वो चाहेगा तो आपको मिलेगा सुकून, वो चाहेगा तब। और वो कब चाहता है? जब वो हम में वो एफर्ट्स देखता है, हम में वो मेहनत देखता है, हमारा दिल देखता है, हमारा नियत देखता है, सब कुछ देखता है वो। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि कोई मुझे फ़ायदा कर सकता है और मैं भीख मांगूंगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, तो आपका ईमान कमज़ोर है, आपका उस पर स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है। आप सिर्फ ज़ुबानी उसको खुदा कह रहे हो, ज़ुबान से सिर्फ। कुछ लोग के ज़ुबान तक ही है खुदा, सिर्फ एक्शंस में खुदा दिखना चाहिए कि मेरी जेब मेरा पर्स पैसों से भरा है एकदम, ठीक है, और मैं रिलैक्स बैठी रहूं कि भाई बहुत पैसा है मेरे पास, देखेंगे, ठीक है, तो वो ईमान नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ठीक है, और मैं ये दिमाग में है मेरे कि भाई मेरा खुदा है, देखेगा, उसको बोलते ईमान। ईमान पे ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाईलाइट है, फेथ। आप है ना, अगर आपको फेथ हो, आप है ना कोई पेशेंट हो ना, पेशेंट बहुत ही टफ बीमारी से गुजर रहा हो, ठीक है, और वो अच्छा हुआ हो, तो आप उसके पीछे का साइकोलॉजी समझना कभी, उसका स्ट्रॉन्ग फेथ उसको खड़ा करता है। कुछ लोग अपना लो मोटिवेशन या लो अपना जो फील करते हैं, ठीक है, उसमें ही आधे इंसान ऊपर पहुंच जाते हैं। अटैक क्यों आता है? क्योंकि आपको लगता है कोई आपको फायदा करेगा, तो वो प्रेशर इंसान हैंडल नहीं कर पाता। आपको लगता है कोई चीज़ आपने कोई दिमाग में बिठा ली है कि भाई ये चीज़ मेरे को सब कुछ देगी, ये चीज़ मेरा करेगी पूरा, ये चीज़ मेरा पूरा कर रही है, वो कर रहा है। ये हमको सिर्फ दिमाग में ठोस बिठाने की ज़रूरत है कि जो भी है ऊपर वाला है। आप लोग इतना, आप देखना, आप एक खेडूत को देखना, आप ऑब्जर्व करना, जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनके फार्म पे है ना, फार्म पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो बिंदास घर जाके सोते हैं,
उनको होगा ना फेथ, कभी कोई हो ना आपके कांटेक्ट में तो उनको स्टडी करना, आपको पता चलेगा वो बिंदास घर जाके सोते हैं। उनको स्ट्रॉन्ग फेथ है कि मेरे खेत में से नुकसान नहीं होगा। उनको उस पे एकदम ट्रस्ट है, उनका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो उनको विश्वास होता है अभी बारिश होगी, अभी ये होगा, अभी वो होगा। उनका जो फेथ है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप कभी आपके हो कांटेक्ट में कोई फार्मर्स तो उनको आप पूछना, उनसे स्टडी करना आप उनके ऊपर, आपको पता चलेगा। उनको दिल में आपको दिल में एकदम सुकून होना चाहिए कि भाई जो भी है मेरा, जो भी मुझे मिलेगा उसकी तरफ से मिलेगा, और उसने नहीं मिल रहा ना तो उसका ही होगा। हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे पास इतना विजडम नहीं है, हमने कोई ह्यूमन क्रिएट नहीं किया है, हमने कुछ क्रिएट किया नहीं है हमारे जैसा, ठीक है, हमारे जैसा एडवांस क्रिएशन है हम, ठीक है, हर चीज़ हमारा चलता है ऑटोमेटिक, ठीक है, तो ऐसा क्रिएशन कुछ हुआ नहीं है, समझ रहे हो आप। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि उसके विजडम में कुछ होगा जो हमको नहीं पता। कभी कभी क्या होता है कि हमारी कोई चीज़ में बेहतरी नहीं होती लेकिन हम वो चाहते हैं, ठीक है, और कभी कभी हम कुछ नहीं चाहते, वो चीज़ हमको चाहिए ही नहीं और उसमें उसकी कोई बेहतरी होती है। अब ये इतना बड़ा विजडम कौन समझ पाएगा उसके अलावा। हम कभी कभी क्या होता है, कोई लॉस होता है ना हमको, तो हम छाती पीट कर रोते उसके ऊपर, ठीक है, कि भाई ये चला गया, ऊपर वाले को तो मैं ही मिली, ऊपर वाले को तो मैं ही मिला, ऊपर वाले ने ये क्या कर दिया, कौन से गुनाहों की सज़ा है। गुनाहों की सज़ा नहीं है, आपका उतना दिमाग ही नहीं है, आपका फोरसाइट इतना नहीं है लंबा सोचने वाला, उसका है, उसको मोहब्बत है, वो क्यों छीनेगा आपसे कोई चीज़, उसको मोहब्बत है। अगर आप खड्डे में गिरने वाले हो, उससे पहले अगर वो खड्डा ही हटा देता है तो उसमें क्यों छाती पीटनी उस चीज़ के ऊपर। समझ रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो मायूसी जो होती है ना, मायूसी को कुफर बोल दिया है। उसका मीनिंग क्या होता है कि आप अपना जो है फेथ, आपका जो विश्वास है, आपको मन में पता होनी चाहिए भाई मेरा प्रोवाइडर कौन है, क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तो आपको कभी भी मायूसी नहीं आएगी। जब हमको क्लियर नहीं होता ना कोई चीज़ कि भाई हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, अब ये समझने के लिए चाहिए अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, ये अंडरस्टैंडिंग आएगी रीडिंग से। रीड करो, जितना हो सके रीड करो, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि भाई हमारा प्रोवाइडर ऊपर वो है, उसके अलावा कोई नहीं है हमारा प्रोवाइडर। तो जब हमको क्लियर है प्रोवाइडर वो है तो हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं लगाएंगे लोगों से, समझ रहे हो। हम इतने मायूस नहीं होने वाले किसी से भी। हमको अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो हमको अंदर रहेगा भाई नहीं कुछ होगा उसका, ठीक है। तो ऊपर वाला एफर्ट्स को बहुत पसंद करता है, ऐसा मत समझिए नसीब से चीज़ें मिलती हैं, उसको एफर्ट्स पसंद है। आप एफर्ट्स लगाना, एफर्ट्स कोई चीज़ के ऊपर ना मिले तो आके बोलना कमेंट बॉक्स पे मुझे, पहले एफर्ट्स लगाना। आपका दिल क्लियर होना चाहिए, उसको सब कुछ क्लियर ही पसंद है, उसको सब कुछ क्लियर पसंद है। और वो बहुत ईमान वालों के लिए बहुत ही उसको मोहब्बत है, मतलब उसका ऐसा बहा जाता है मोहब्बत ईमान वालों के लिए। ईमान वाले कौन होते हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग फेथ होता है कि मेरा अगर बाल बाका हुआ तो उसमें उसकी मर्जी होगी, और उसकी मर्जी नहीं है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आपको कुछ लॉस हुआ है ना, अगर कोई आपको, तो वो उसकी वो करेगा, कोई वो इंसान नहीं कर सकता। समझो बात को, कोई इंसान आपको ना फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, सिवाय उसकी मर्जी के। उसकी मर्जी होगी शामिल उसमें, अदरवाइज कोई आपको कुछ ना, आपसे कोई छीन सकता है ना आपको कोई दे सकता है कुछ, सिवाय उसके। तो हमारा जो कुछ भी है तो हमको ना उस पर प्राउड फील होना चाहिए, और जो नहीं है हमको उस पर मायूस नहीं होना चाहिए। ये मेरा वीडियो था आज का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मुझे इस पे बात करनी थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा इस पे बात करने के लिए। और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए ताकि सब्सक्रिप्शन मिले मुझे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग रीड करो, सब मतलब थोड़ा टाइम निकाल के चीज़ें रीड करो,
आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी जो आपको कभी पता नहीं होगी। तो आपका रीडिंग से एक चीज़ होगी आपकी कि आपका जो दिमाग माइंडसेट है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा रीडिंग से। तो आप और डिसअपॉइंट तो आप बिल्कुल भी नहीं होगे। जो डिसअपॉइंट होता है ना, इंसान बार-बार मायूस होता है, अपसेट होता है, वो चीज़ें आपकी बहुत कम हो जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी आपकी। और मेरा वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई अच्छे टॉपिक के साथ हमेशा की तरह। और तब तक के लिए खुश रहिए एंड वी आर अ फैमिली, ऑलवेज रिमेंबर।